जय श्री श्याम। आज की कहानी है दिल्ली की समिता की। समिता दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। इनके परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं है, परंतु इनका बेटा और बेटी हैं जिनके साथ ये मिलकर रहती है। इतना ही नहीं, ये आस पड़ोस के लोगों के साथ बड़े प्यार के साथ रहती है और इनके साथ मिलजुल कर रहती हैं। क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, तो आस पड़ोस के लोगों से बड़े प्रेम भाव से रहती हैं। अभी तक ये खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई नहीं हैं। इन्हें इनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, परंतु इनके मन में हमेशा भगवान के प्रति आस्था बनी रहती है, क्योंकि इनके घर में एक मंदिर है। अब ये समय आ गया था जब ये खाटू श्याम जी से जुड़ती हैं। दिल्ली में कहीं पर जागरण होता है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें और लोग जागरण के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पर समिता को खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है। औरतें इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। इन्हें बताती हैं कि ये हारी के सहारे हैं और सबकी बातें सुनते हैं। आप जो भी मांगोगी वो सारा पूरा हो जाएगा। समिता इस जागरण में औरतों की बातों पर बड़ा ध्यान देती है और इन बातों को बड़े प्रेम भाव से सुनती है और मन में ठानती है कि क्यों ना मैं भी इनसे अपने परिवार के लिए कुछ मांग लूं। बेटा और बेटी भी हैं और परिवार की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये घर पर बैठे ही मंदिर में जा कर के एक श्याम जी की जागरण से तस्वीर मिली थी, तो उसे मंदिर में स्थापित करके उनसे प्रार्थना करती है। यह श्याम जी से अपने लिए घर परिवार के लिए दो छोटी छोटी मन्नतें मांग लेती है। परंतु खाटू श्याम तो इतने दयालु हैं कि हर किसी की झोली भरते हैं। ये बहुत ही जल्दी समिता की सारी अरदास सुन लेते हैं और इन्होंने जो भी दो मन्नतें मांगी थी अपने और परिवार के लिए कि परिवार की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए, तो वो 1 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। यह सारी बात समिता अपने परिवार, बेटे और बेटी को बताती है। वो बड़ी खुश लग रही थी और परिवार भी इन्हें खुश देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। इनकी बेटी कहती है कि मम्मा ये तो बड़ी अच्छी बात है, और इनका बेटा भी खुश है अपनी माँ के लिए। परंतु इनका बेटा भगवान या चमत्कार में कोई भरोसा नहीं रखता है। यह अपने काम और इन सब बातों पर ही बिलीव करता है। तो ये माँ को खुश देखकर खुश होता है, परंतु इनका भगवान के प्रति या खाटू श्याम जी के प्रति उतनी कोई आस्था नहीं है। अब समिता धीरे धीरे खाटू श्याम जी से इतना ज़्यादा जुड़ जाती है कि इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाती है। और ऐसा समय आता है कि इनके मन में आता है कि क्यों ना मैं खाटू श्याम एक बार दर्शन करके आऊं। तो ये अकेले ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ती हैं। ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर ये अकेली होती है। इनके साथ दिल्ली से कोई नहीं आया होता है। इन्हें और भी लोग दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके मन में एक ही विश्वास था कि जब खाटू श्याम हमारे साथ हैं तो मुझे किसी के साथ की क्या ज़रूरत है। ये घर में किसी को बताए बिना ही यहाँ आ गई थी और रेलवे स्टेशन से रेल पकड़कर खाटू श्याम चल पड़ती है। इन्हें ना तो रास्ता मालूम था, ना इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी कि खाटू श्याम जी कैसे जाया जाए। परंतु ये जैसे तैसे रिंगस खाटू श्याम जी के रिंगस दरबार में पहुंचती हैं। वहाँ ये थोड़ी परेशान होती हैं, तो वहाँ टीटी वहाँ पे एक भले आदमी मिल जाते हैं, जो इनसे बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से आई हैं। ये भी उन्हें अपना भाई मानती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं कि वे दिल्ली से आई हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में जानती नहीं है। इन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। तो ये आदमी बड़े अच्छे थे, तो इन्होंने खाटू श्याम जी की सारी बातें बताई और इन्हें रास्ता भी बता दिया कि आप यहाँ से आगे जा सकती हैं और उसी रास्ते से आप खाटू श्याम पहुँच जाएंगी। इनकी सारी बातें मानकर ये खाटू श्याम जी के लिए चल पड़ती हैं और खाटू श्याम जी आकर अच्छे से दर्शन करती हैं। खाटू श्याम जी एक दीवार के सहारे आते हैं, परंतु ये सीधे
ही यहाँ के लिए आ जाती हैं, क्योंकि इन्हें कोई ज़्यादा मालूम नहीं था। फिर भी ये अच्छे से खाटू श्याम जी के दरबार पहुँच जाती हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे से दर्शन करती हैं और इन्हें अपने जीवन में हुए इस चमत्कार के लिए धन्यवाद करती हैं, क्योंकि ये कभी यहाँ अकेले आई भी नहीं थी और इससे इससे पहले किसी और के साथ भी नहीं आई थी। फिर जब ये वापस अपने घर आती हैं और बेटे और बेटी से मिलती हैं और इन्हें सारी बात बताती हैं, ये थोड़े निराश होते हैं कि आप अकेले क्यों चली गई, परंतु ये बात संभाल लेती हैं। फिर ये आपस में बातचीत और मजाक करने लगते हैं कि मम्मा, अगर कहीं अमेरिका में ही खाटू श्याम जी या किसी देवता का मंदिर हो जो आपकी मुरादें पूरी करने लगें, तो आप तो वहाँ भी जाकर आ जाओगे और हम घर में ढूंढते रह जाएंगे। इस प्रकार ये आपस में बातचीत करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। पर समिता का विश्वास और अब खाटू श्याम जी की इन पर इतनी कृपा होती है कि इनके घर परिवार में बहुत सुधार आने लगता है। इनका बेटा कहता है कि मम्मा, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मैं व्यापार या बिजनेस करूँगा और उसी में इन्वेस्ट करूँगा। इनकी माँ कहती है, जो तुम्हारी मर्जी हो वहीं करो, परंतु इस बार मैं खाटू श्याम जा रही हूँ तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो ये सीधे सीधे मना कर देता है कि मुझे किसी भगवान पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने काम पर भरोसा है, तो मैं आपके साथ खाटू श्याम नहीं आऊँगा। पर ये कहती है मुझे जाना है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको और श्रुति को स्टेशन पर छोड़ देता हूँ। तो ये इन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पर आ जाता है। अभी ट्रेन 4:20 पर चलनी थी, तभी 4:05 हुए थे, तभी इनके लड़के को कॉल आती है और इन्हें अभी 2 लाख का काम मिला है। ये अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मुझे 2 लाख का बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफर भी आ गया, अब मैं इससे व्यापार करूँगा। तो इनकी माँ कहती हैं, समिता कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम आज इस 2 लाख को छोड़ दोगे ना, तो एक समय आएगा कि तुम लाखों में खेलोगे। यह कहकर समिता कहती है कि तुम हमारे साथ दरबार चलो। इनका बेटा भी मान जाता है अपनी माँ का दिल रखने के लिए। तो ये खाटू श्याम आ जाते हैं और अच्छे से यहाँ पर दर्शन करते हैं। अब इनके जीवन में चमत्कार यहीं से और ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इनके बेटे को बिजनेस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है कि इनके घर की सारी सिचुएशन बदल जाती है। पहले जहाँ ये किराए के घर में रहते थे, अब इन्होंने अपना फ्लैट ख़रीदा है। और पहले जब ये रेलगाड़ी में सफ़र करते थे, धक्का मुक्की खाते थे, आज ये फ़्लाइट में घूमने लगे हैं। इनका आज अपने पास एक बहुत अच्छा घर है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। समिता कहती हैं कि इतना ही नहीं, इनके जीवन में एक और चमत्कार हुआ था, वह है इनकी बेटी के साथ। इनकी बेटी एक बार लड्डू गोपाल को लेकर ये कहीं घूमने जा रहे थे तो बिछड़ जाती हैं। सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह इन्होंने ढूंढा, परंतु ये नहीं मिलती है, ये कहीं अकेली छूट गई थी। तभी समिता कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप मेरी बेटी के अब भाई हो, अब आपको जैसे तैसे मेरी बेटी को घर पहुंचाना है। तभी क्या देखते हैं कि 2 लड़के आते हैं कहीं से और इनकी बेटी के पास आकर इनका हाथ पकड़कर इन्हें इनकी माँ की ओर धक्का दे देते हैं, जिससे समिता को इनकी बेटी मिल जाती है। यह इनके साथ घटना एक रेलवे स्टेशन पर घटित होती है। तब समिता का खाटू श्याम जी पर और भरोसा पक्का हो जाता है कि ये तो सिर्फ देने वाले हैं, ये कभी लेते नहीं हैं। समिता कहती है कि इनकी एक सहेली सहेली है और इनके हस्बैंड को लास्ट स्टेज कैंसर था और इन्हें शरीर में 17 गांठें डॉक्टर्स ने बताई थी। इनकी सहेली के जो हस्बैंड हैं, पहले उन्हें कभी बीमार ही नहीं होते थे। अचानक इन्हें एक दिन बुखार आया और ये बुखार लगातार 2 महीने तक चला। ये छोटे मोटे डॉक्टर्स से दवाई लेते रहे, परंतु कोई इनकी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। अंततः इन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। जब चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि जब इनका चेकअप किया गया तो इन्हें कैंसर बताया जाता है।
कैंसर एक जगह नहीं था बल्कि लीवर में, आंत में, पेट में और यहाँ तक कि हार्ट के आसपास भी गांठें देखने को मिल रही थी। ये 17 गांठें थी जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इनका बचना, डॉक्टर्स ने बता दिया कि इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि यह कैंसर अब लास्ट स्टेज में आ चुका है। तो अब डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में ये समिता कहती हैं कि इन्होंने अपनी दोस्त से कहा कि आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, हम इन्हें खाटू श्याम जी ले जाएंगे। वे हारी के सहारे हैं और आपके पति को ये कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके बच्चों के जीवन में और इनके अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, तो ये आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सारा परिवार खाटू श्याम जाने के लिए प्रोग्रामिंग करता है, परंतु तब क्या होता है कि समिता की दोस्त की बेटी बीमार हो जाती है और वो आईसीयू में चली जाती है। उसे आईसीयू में दाखिल करना पड़ता है। ऐसे समय में समिता के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी दोस्त के पति को अकेले खाटू श्याम ले जाए। अब समिता बड़ी परेशान है कि एक तो ये पेशेंट है और लास्ट स्टेज का कैंसर है, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो ये क्या करेंगी। पर ये खाटू श्याम जी का नाम लेकर इन्हें अपने साथ खाटू श्याम जी का दर्शन करवाने के लिए ले आती हैं। इन्हें रास्ते में किसी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, एक बार ट्रेन में इन्हें ऐसा लगा कि अब पता नहीं हम खाटू श्याम जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इनकी ट्रेन एक छूट चुकी थी। तो ऐसे समय में ये खाटू श्याम जी के दरबार में बसंत पंचमी के दिन एक चढ़ावा मिलता है, तो ये इनके हस्बैंड को दे देती हैं, जिससे इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आता है और इन्हें दूसरी ट्रेन मिल जाती है। फिर ये ट्रेन पे सवार होकर खाटू श्याम आती हैं और यहाँ पर अच्छे से दर्शन करती हैं। इनकी सहेली के हस्बैंड भी खाटू श्याम जी के आगे शीश नवाते हैं और तभी से इनकी स्थिति में और सुधार आने लगता है। इनके चेहरे पर एक चमक सी देखने को मिलती है। डॉक्टर्स ने जहां जवाब दे दिया था, अब इनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। 1 साल बाद ये दोबारा डॉक्टर्स के पास जाते हैं और चेकअप करवाते हैं। तभी डॉक्टर्स हैरानी से कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सच में कोई चमत्कार है, क्योंकि लास्ट स्टेज का कैंसर था और जब आज हमने चेक किया तो 17 गांठें थी, उनमें से 16 ख़त्म हो चुकी है, केवल एक ही गांठ बची है, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान थे और जब इन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में बताया तो वे पूरी तरह से खाटू श्याम जी के प्रति नतमस्तक थे। यह पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न होता है। समिता और समिता की सहेली, उनके बच्चे सारे खाटू श्याम जी के चमत्कार को देखकर इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि ये सभी मिलकर आगे खाटू श्याम जाने की सोचते हैं। समिता की जो सहेली हैं उनकी 3 बेटियां हैं और अभी इनकी शादी को भी 3-4 साल ही हुए थे, जिसकी वजह से वह बड़ी परेशान थी। और ऐसे समय में समिता स्वयं खाटू श्याम जी के रूप में इनकी ज़िंदगी में जाती हैं और इनके पति की जान बचाती हैं। आज ये समिता की सहेली के पति बिल्कुल सही सलामत हैं और इनकी बेटियां भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सभी समिता के साथ मिलकर खाटू श्याम जी भी आते जाते रहते हैं। आज ये दोनों परिवार बड़े खुश और प्रसन्न हैं और ये दोनों परिवार आपस में मिलकर खाटू श्याम जी आते रहते हैं और इनके दर्शन करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। समिता कहती हैं कि उनका जीवन कुछ ही सालों में पूरी तरह से बदल चुका है और इन्हें तो हर पल ऐसा एहसास होता है कि खाटू श्याम जैसा कोई भगवान नहीं है और जो अपने बच्चों पर हमेशा दृष्टि बनाए रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। यह थी समिता की प्यारी सी कहानी। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।